अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में प्यारी इस्लामी बहनें तरावी की नमाज किस तरह पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन हज़रात तरावी की नमाज किस तरह पढ़ेंगे, इसकी नीयत कैसे करेंगे और किस वक्त में ये नमाज अदा करना है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो एक बात जान ले, अक्सर ख़वातीन हज़रात को यूँ लगता है कि तरावी की नमाज सिर्फ़ मर्द हज़रात पढ़ते हैं, ख़वातीन नहीं पढ़ती। ये बहुत ही गलत बात है और ये एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। तरावी की नमाज मर्द हज़रात भी पढ़ सकते हैं और ख़वातीन हज़रात भी पढ़ सकते हैं। रमज़ान में जिस तरह रोज़े एक ख़ास इबादत है, मर्द हज़रात भी इसे अदा करते हैं और ख़वातीन हज़रात भी इस इबादत को अदा करती हैं, इसी तरह तरावी की नमाज भी रमज़ानुल मुबारक में एक ख़ास इबादत है। मर्द हज़रात तो अक्सर इसे अदा करते हैं, लेकिन अक्सर ख़वातीन हज़रात इस इबादत से महरूम रहती हैं। हालांकि रमज़ान के इस मुबारक महीने में अगर कोई शख्स नफल इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फ़र्ज़ इबादत अदा करने के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और तरावी की नमाज तो सुन्नत मुअक्किदा है, इसलिए इसे मर्द हज़रात भी अदा कर सकते हैं और ख़वातीन हज़रात भी अदा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि तरावी की नमाज कितनी रकात होती है। तरावी की नमाज 20 रकात होती है और इसे 2-2 रकात कर कर पढ़ना है और हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर वक्फ़ा करना है, यानी बैठना है। बैठकर जो है खामोश रहे। अगर कोई तस्बीहात आती हो, मिसाल के तौर पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठकर थोड़ी देर ये पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो थोड़ी देर बैठकर फिर 4 रकात पढ़े, फिर बैठ जाए। इस तरह से जो है हम रमज़ान में तरावी की नमाज 20 रकात मुकम्मल करेंगे। अब जानेंगे इसका वक्त कब है, यानी तरावी की नमाज किस वक्त में पढ़ी जाती है। इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज पढ़ना है। जब इशा की फ़र्ज़ नमाज से 4 रकात फ़र्ज़ नमाज से हम फारिग हो जाएंगे तो 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा पढ़ेंगे, उसके बाद तरावी की नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। अब इस नमाज की नीयत कैसी करनी है, क्योंकि नीयत करना ज़रूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियाती, अमल का दारोमदार जो है नीयतों पर है। तरावी की नमाज 20 रकात होती है। हम 2-2 रकात से भी इस नमाज की नीयत कर सकते हैं या फिर 20 रकात की नीयत एक ही बार में कर सकते हैं। अगर हम 2-2 रकात की नीयत कर रहे हैं तो हम नीयत यूँ करेंगे, नीयत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज तरावी की, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अगर हमें 20 रकात की नीयत एक ही बार में करनी है तो हम इस तरह करेंगे, नीयत करती हूँ मैं नमाज तरावी की 20 रकात, वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब दूसरी बात कि नमाज तरावी किस तरह पढ़ना है, नमाज तरावी में क्या पढ़ना है। जैसे हम दीगर नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज तरावी भी उसी तरह होती है। नियत करने के बाद हम रकात बांधेंगे, अल्लाह अकबर कहकर जब हम हाथों को बांध लेंगे तो इसके बाद हम सना पढ़ेंगे जो नमाज़ों में पढ़ते हैं। उसके बाद जब सना से फारिग हो जाएंगे तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद हम सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का सूरा पढ़ेंगे। इसके बाद जितना कलाम पाक हमें याद हो उसको हम तरतीब से नमाज तरावी में पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के हमें सिर्फ आखिरी 10 सूरतें याद हैं। सूरह फील से यानी अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील से लेकर सूरह नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक हमें याद है। यही 10 सूरतें हमें याद हैं। तो पहली रकात में हम सूरह फातिहा के बाद सूरह फील पढ़ेंगे, दूसरी रकात में उसके बाद वाली सूरत पढ़ेंगे। इसी तरह तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह माउन यानी अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन वाली सूरत पढ़ेंगे और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद
इन्ना आतैना की सूरत पढ़ेंगे। इस तरह हमारे जब 10 सूरतें मुकम्मल हो जाएंगी तो 10 रकातें भी मुकम्मल हो जाएंगी। इसके बाद 10 रकातों में फिर से हम सूरह फील से नमाज पढ़नी शुरू कर देंगे। अगर हमें कुरान करीम की आखिरी 10 सूरतें भी याद नहीं और हमें सिर्फ चारों कुल याद हैं, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, बस यही 4 सूरतें हमें याद हैं, तब भी हमारी 20 रकात तरावी की नमाज हो जाएगी। वो किस तरह? पहली रकात में हम कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ेंगे, दूसरी रकात में हम कुल हुवल्लाह का सूरा पढ़ेंगे, तीसरी रकात में हम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा पढ़ेंगे और चौथी रकात में हम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास का सूरा पढ़ेंगे। जब 4 रकात हो गए थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फिर से हम 4 रकातों के लिए उठ जाएंगे, तब हम फिर से कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये 4 सूरतें पढ़कर 4 रकात मुकम्मल करेंगे। इसी तरह 20 रकातें मुकम्मल कर लेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमें ये 4 सूरतें भी याद नहीं और हमें सिर्फ एक ही सूरत याद है, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत, या फिर सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, सिर्फ यही एक सूरत, सूरह इखलास हो या फिर सूरह कौसर हो, दोनों में से एक भी सूरत अगर हमें याद है तब भी हमारी तरावी की 20 रकात हो जाएगी। वो किस तरह? हम हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो हमें एक सूरत याद है उसी सूरत को पढ़ेंगे और इस तरह से हम अपनी 20 रकातों को मुकम्मल करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसका तरीक़ा जान लेंगे। सबसे पहले नियत कर कर हाथों को उठाकर हम बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर जो सूरत हमें याद है वो सूरत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से खड़े होकर रब्बना वलकल हम्द कहेंगे, उसके बाद सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, दोनों सजदे कर कर फिर हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हमें जो सूरत याद है या फिर एक ही सूरत याद है सूरह इखलास तो उसी को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रुकू करेंगे, रुकू से उठकर सजदे में जाएंगे, दोनों सजदे कर कर कायदे आखिरी में बैठकर अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआए मासूरा पढ़कर हम सलाम को फेर देंगे। इसी तरह से जो है हम 20 रकात तरावी की नमाज को पढ़ेंगे, अदा करेंगे। अब इसके बाद वित्र की यानी वाजिबुल वित्र की नमाज कब पढ़ना है? देखिए, जब हम तरावी की नमाज से फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद हम 3 रकात वाजिबुल वित्र जो इशा में पढ़ी जाती है, इशा की फ़र्द नमाज के बाद, इस नमाज को पढ़ेंगे। कौन सी नमाज को? वाजिबुल वित्र की नमाज। अगर आपको लगता है कि आप तहज्जुद में उठकर ये नमाज पढ़ सकते हैं तब आप तहज्जुद में उठकर इस नमाज को, वित्र की नमाज को पढ़ सकते हैं। अगर आपको अंदेशा है कि आप तहज्जुद में नहीं उठ सकते तब आपके लिए ज़रूरी है कि इशा की नमाज पढ़कर तरावी की नमाज से फारिग होने के बाद वाजिबुल वित्र की 3 रकात नमाज ज़रूर पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको तरावी की नमाज का तरीक़ा समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई और सवाल है तरावी की नमाज के मुतालिक, रमज़ान के मुतालिक या फिर रोज़ों के मुतालिक तो कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उस पर एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और साथ ही इस वीडियो को अपनी दूसरी ख़वातीन बहनों तक, इस्लामी बहनों तक ज़रूर पहुँचाए ताकि उन्हें भी तरावी की नमाज पढ़ने का तरीक़ा आ जाए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।